नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। बिहार सरकार ने वोट के चक्कर में इस भर्ती को फिर से कोर्ट में फंसा दिया है। जो भर्ती 10 दिनों के बाद इसकी नियुक्ति प्रक्रिया की जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला था, लेकिन बिहार सरकार ने राजनीति के चक्कर में, वोट के चक्कर में इस भर्ती को फिर से कोर्ट में ले जाकर फंसा दिया है। अब ये कोर्ट वाला मामला कितने दिन जा सकता है, इसका फैसला कोई कुछ नहीं कह सकता है। जैसे कि आप लोग देखते थे कि बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद कितने सालों से चल रहा था, जो कि अब जाकर 11 अगस्त को उसका फैसला आया था। उसी तरह बिहार सरकार ने बिहार शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया 7th पेज की चल रही थी, अब वो अंत स्टेज में थी, उसको वोट के चक्कर में जो है कोर्ट में ले जाकर फंसाने का कार्य किया है। तो आज हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और किसका फर्स्ट और किसका पल्ला भारी होगा वो भी आज हम इस वीडियो में डिटेल में बताने का कार्य करूंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आपको पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जिसका रिजल्ट 10 अक्टूबर के बाद आने वाला था, उसको अब बिहार सरकार ने कोर्ट में ले जाकर फंसा दिया है। तो एक एक चीजों पर समझते हैं। जैसे मैं आपको अगर हम बताने का कार्य करूं तो ये देखिए, एसएलपी दायर कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो इन लोगों ने हाई कोर्ट में गया, पटना हाई कोर्ट में गए, लेकिन वहां से इनकी जो एसएलपी दायर किए थे उनको पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि 11 अगस्त वाला जो फैसला था वो सर्वमान्य होगा। इसी को आधार बनाकर बिहार सरकार की जो याचिका थी कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, शामिल किया जाए, इससे रिलेटेड ये याचिका जो है हाई कोर्ट ले गए थे, पटना हाई कोर्ट। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर खारिज कर दिया है। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, के पाठक साहब हैं जो कि अधिवक्ता है बिहार सरकार की तरफ से, उन्होंने क्या किया कि इस वोट बैंक के चक्कर में, यानी कि बीएड वालों भी हमसे ना नाराज हो और डीएलएड वालों भी ना नाराज हो, उसके चक्कर में इन लोगों ने क्या किया कि चोरी चुपके, अभी देखिए मीडिया, ये 21 तारीख से शुरू हो रहा है विवाद, 22 तारीख को पटना हाईकोर्ट का निर्णय आता है, इनकी जो याचिका थी खारिज कर दिया गया 22 तारीख को, 22 सितंबर को इसी बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि 25 तारीख को, देखिए यहां पर डेट भी लिखा होगा, 25/9/2023 को इन लोगों ने क्या किया कि एसएलपी दायर कर देते हैं, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर। कि याचिका इन लोगों का क्या लगाया गया है कि इन लोगों ने याचिका लगाए हैं कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं उनको प्राथमिक शिक्षक में भर्ती में शामिल किया जाए, क्योंकि इनकी संख्या जो है ज्यादा है, और इनका जो विज्ञापन था शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, ये सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त के निर्णय आने से पहले ही आ गया था। जो 7th पेज का बिहार शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन आ गया था, तो इसमें बीएड डिग्री धारकों को शामिल किया गया। इसी याचिका के साथ ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। हालांकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आ गया है, और एनसीटी के तरफ से भी फैसला आ गया है। एक तरह से समझिए, एनसीटी के तरफ से भी फैसला आ गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसी के पक्ष में। तो इन लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार किया, यानी उनका जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि सर्व माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है, उस निर्णय को दरकिनार करते हुए इन लोगों ने राजनीति के चक्कर में इस फैसले को, इस भर्ती को फिर से फंसाने का कार्य किया गया है। देखिए यहाँ पर 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट के जज की तरफ से इनकी याचिका खारिज कर दी गई। फिर इन लोगों ने क्या किया कि 25 सितंबर को क्या करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं चोरी चुपके, ताकि मीडिया में इस चीज को खबर ना चले। जब देखिए अब जाकर ये जो है मीडिया के चक्कर में आ रहा है, तो ये धीरे धीरे पोल इसका खुल रहा है कि क्या हो रहा है बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। ये वोट के चक्कर में सारी चीजें हो रही है, एक चीजें समझिएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती जो है अब पटना हाईकोर्ट में चली गई है, और 25 तारीख को जो है एसएलपी इन लोगों ने दायर किया, लेकिन अब डेट नहीं पड़ी है कि किस दिन इसकी सुनवाई होगी। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार जो है इस भर्ती को फंसा रही है वोट के चक्कर में। अब हो सकता है कि कब डेट पड़ेगी इसकी सुनवाई की, अब कब निर्णय आएगा, ये तो अब आगे की जो है प्रक्रियाएं देखने को होगी। लेकिन अब ये जो भर्ती जो कम समय में होने वाली थी, वो जो है अब ज्यादा समय लग सकता है।
बात करें अगर बिहार शिक्षक भर्ती जो कि शुरू में नोटिफिकेशन जब दायर किया गया था तो उसमें एक ये नोटिफिकेशन जो है आवश्यक सूचना के रूप में बीपीएससी ने जारी किया था। इसमें इन्होंने साफ कहा था कि देखिए यहाँ पर जो रेड फुल में कलर किया गया है उसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर किया गया है रेड फुल में कलर कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्य के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एनसीटी के परामर्श के विभाग का निर्णय जो है अंतिम मान्य होगा। तो ये अंतिम निर्णय जो है एनसीटी के आधार पर इन्होंने फैसला लेने का बात किया था अपने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें। अब आप बताइए जब एनसीटी ने भी ये कह दिया है कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है तो फिर इस भर्ती को इन लोगों को कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी? आप लोग ये चीज सोचिएगा। इन लोगों का ये जो है नोटिस भी आपको दिखा देता हूं कि 4/9/2023 को एक और नोटिस आती है और उसमें यह फैसला आ जाता है एनसीटी की तरफ से कि जो बीएड वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए, मतलब एनसीटी जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करती है। तो ये जब एनसीटी के तरफ से भी फैसला आ जाता है तो फिर इन लोगों को क्या जरूरत थी कि इस भर्ती को फंसाया जाए? आप बताइए। बाकी चीजें ये कोर्ट में भर्ती गई है तो ये भी फैसला जो है डीएलएड वालों के ही पक्ष में आएगी, एक तरह से ये समझ लीजिएगा। बाकी कोई भी मामला हो, अगर हम छत्तीसगढ़ के फैसले की बीएड की मामला की बात करें तो उसमें जो है बीएड डिग्री धारक जितने भी है उनको नियुक्ति प्रक्रिया दिया गया है लेकिन अस्थायी रूप से दिया गया है। ये चीजें समझिएगा। अगर ये सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बीएड वाले हैं उनको नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया दिया जा रहा था तो उनका जो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया दी नहीं जानी थी, लेकिन उसमें भी ये फैसला अटका हुआ है। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया मिल रही है बीएड वालों को तो वो अस्थायी तौर पर नियुक्ति प्रक्रिया मिल रही है कि भविष्य में उनको भी उस पद से हटाया जा सकता है आगे चलकर। तो वो प्रक्रिया अभी कोर्ट में उन लोगों का विवाद चल रहा है। तो जैसे उनका निर्णय आएगा तो हो सकता है कि बीएड वालों को रख सकते हैं या बाहर कर सकते हैं। तो वो अस्थायी तौर से नियुक्ति प्रक्रिया बीएड वालों को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। लेकिन बिहार की बात करें तो ऐसा फैसला क्या था जब आपकी अभी रिजल्ट नहीं आया है फिर भी आप इस भर्ती को ले जाकर फंसा रहे हैं कोर्ट में? इसकी जरूरत क्या थी? अब एक चीज आप ये समझिएगा, मान लीजिए अगर ये बात कहूं कि बिहार सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके बाद आता है, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन इन लोगों ने दायर किया था। तो बताइए जब हम केवीएस की बात करते तो केवीएस ने जब नोटिफिकेशन दायर किया था तो उसमें साफ साफ केवीएस वालों ने कहा था कि जो पीआरटी लेवल है उसमें बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ही आधार, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो पेंडिंग चल रहा है उसी के आधार पर उनको रखा जाएगा, ये साफ साफ मेंशन किया था। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? जबकि डीएलएड मंच ने इसका जो आश्वासन उनको दिया था कि इसमें तो ये आप दायर करिए कि जो बीएड डिग्री धारक हैं वो पीआरटी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर है, लेकिन ऐसा इन लोगों ने कोई भी रूल या नियम उसमें नोटिस में दायर नहीं किया था। तो ये भी गलती एक तरह से बिहार सरकार की ही होगी। बाकी देखने वाला समय होगा। अब जो भी भर्ती प्रक्रिया है बीएड डिग्री धारक और डीएलएड के विवाद में, वो प्रक्रिया थोड़े ज़्यादा समय तक अब विवाद में रहेगी। अब इसको निर्णय की अगर हम बात करें तो ये कम समय में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी है। अब उसकी डेट पड़ेगी, पता नहीं कब डेट पड़ेगी, और जब डेट पड़ेगी तो उस पर सुनवाई होगी। बाकी आने वाला फैसला जो है आने वाले समय में हम बताएंगे। आशा करता हूं आपको पूरा ये विवाद बिहार सरकार की जो राजनीति है, गंदी राजनीति है, उसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।